They are saying a body when acted upon by a force of 20 kgf. Okay, so they are talking about a body where the weight is like 20 kgf. I hope that कि force का जो unit है वो न्यूटन होता है, right? Standard unit क्या है? न्यूटन है, which is also kg meter per second square. Now इसने kgf में दिया है. Will kgf work for you? No, ना. सो इमीडिएटली लाइक सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इधर गिवन लिखेंगे. वैसे तो आई विल सजेस्ट यू कि गो टू लाइन वाइज, बट स्टिल यहाँ पे जी जो है ना वो प्रोवाइडेड है, तो जी मुझे लगेगा आगे, तो मैंने जी का वैल्यू पहले ही लिख लिया. जी इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन पर के जी. फाइन. नाउ व्हाट वाज द फोर्स गिवन टू यू ऑल. फोर्स को कुछ मेंशन किया था इसने कि फोर्स मेरा 20 किलोग्राम फोर्स है. अब के जी एफ स्टैंडर्ड यूनिट तो है नहीं, अंडरस्टैंडिंग. सो तुम क्या करोगे, इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करोगे. 20 एज इट इज़, यहाँ पे तुम जी का वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई कर दोगे, विच इज़ हाउ मच 10. तो इन सच कंडीशन मुझे ये कितना मिल जाएगा, आई एम गोइंग टू गेट दिस एज वॉट, 200 न्यूटन. सो बेसिकली मैंने फोर्स को किस में कन्वर्ट किया है, उसके एसआई यूनिट में. मतलब उसका जो यूनिट था वो एसआई यूनिट नहीं था, तो हमने जस्ट वही किया, एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया. फर्दर इसने क्या बोला कि गेट डिस्प्लेस्ड 1 मीटर. यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये 1 मीटर है. आई होप दैट यू आर अवेयर कि हम डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, लेटर एस यूज़ कर रहे हैं, एंड दिस इज़ हाउ मच 1 मीटर. नाउ दे हैव आस्क्ड यू सर्टन थिंग्स. कैलकुलेट द वर्क डन. ठीक है, उसने तुमसे क्या पूछा है, वर्क डन पूछा है, बट इन 3 डिफरेंट सिनेरियोज. एज आई कैन सी 3 डिफरेंट सिनेरियो में वर्क डन पूछा है. फाइन. तो चलो विल सी हाउ टू गो विद दिस. We'll go one by one. Now, so starting with the first one, in the direction of the force. Okay, क्या बोला है उसने, in the direction of the force. अब before we proceed further, I would just like to know कि जब कोई चीज़ बोल रहा है ना in the direction, okay, same direction जब बोलेगा तो इसका मतलब होता है कि भाई वो पैरेलल जा रहा है. अंडरस्टैंडिंग. सेम डायरेक्शन का मतलब होता है कि इट इज़ गोइंग लाइक पैरेलल. फाइन. सेम डायरेक्शन, आई विल स्टेट ओवर हियर, सेम डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल. एंड डू यू नो पैरेलल एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें थीटा वेदर इट्स गिवन और नॉट गिवन इट वुड बी कंसिडर एज 0. सो चलो विल फाइंड द वैल्यू फॉर दिस वन. यस. सो इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, सेम डायरेक्शन में उसने मतलब इट इज़ मूविंग, तो यू फाइंड आउट. सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर वर्क डन. वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट. येस और नो. सो यहाँ पे एफ एस, मैंने मल्टीप्लिकेशन को डॉट से रिप्रेजेंट किया है, क्रॉस रिप्रेजेंट नहीं किया है मैंने. फाइन. तो मैं मल्टीप्लिकेशन को किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, एनी आइडिया. यस, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर वर्क डन. तो वर्क डन का फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा. ओके, तो आई वुड सजेस्ट यू कि गो विथ इट. बहुत बार हम क्या करते हैं ना, कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखूँ या एफ एस कॉस थीटा लिखूँ. हमारा कन्फ्यूजन इसी में रह जाता है. देखो कॉस थीटा ना बच्चा, कॉस थीटा इज़ देयर, बट द थिंग इज़ दैट कैसे कि ये फर्स्ट वाला कंडीशन है कि इन द सेम डायरेक्शन, तो कॉज मेरा कितना देखना होगा, 0 देखना होगा. डू यू नो दैट कॉज 0 की वैल्यू कितनी है, इट इज़ 1. सो वेदर यू आर पुटिंग और नॉट पुटिंग इट विल मेक इट 1 ओनली. तो यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा. सो फोर्स हमको कितना मिल गया, दैट 200 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ 1, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय दैट कॉस थीटा सेम डायरेक्शन वाला, तो ये भी मुझे कितना मिल गया, 1 मिल गया. सो इन दैट केस ये मेरा कितना हो गया, 200 जूल हो गया. डिड यू अंडरस्टूड द प्रोसेस. यस, हाईलाइट योर आंसर. फाइन. कमिंग टू द नेक्स्ट वन. अभी सेकेंड कंडीशंस पे आते हैं. तो सेकेंड कंडीशन उसने बोला है कि तुम फाइंड करो, बट वहाँ पे उसने कंडीशन दी है कि भाई इस बार जो एंगल है ना मेरा वो कितना है, 60 डिग्री का है. अब तुमको पता होना चाहिए कि cos 60 कितना होता है, अंडरस्टैंडिंग. सो यू नीड टू नो दैट cos 60 कितना होता है.
लाइक सेकेंड चैप्टर में हमारे पास कॉस का वैल्यू होना लाइक ज़रूरी है. यू नीड टू नो 0 पे कितना है, 90 पे कितना है, एंड ऑल दिस थिंग. फाइन. सो आई विल मेंशन ओवर हियर फॉर यू ऑल, कॉस जो है इसका थीटा 0 डिग्री पे कितना होता है बच्चा, 1 होता है. यस, वेरी गुड. 0 डिग्री पे हमारे पास कितना होता है, 1 होता है. यू मस्ट हैव सीन इन योर मैथ्स बुक. फिर उसके बाद ना हमारे पास दूसरा जो है वो 30 डिग्री पे है. देन 30 डिग्री के बाद हम इसको किस पे चेक करते हैं, 45 डिग्री पे चेक करते हैं. आफ्टर 45 वी चेक एट 60 डिग्री ऑल्सो, एंड देन वी ऑल्सो चेक एट 90 डिग्री. फाइन. सो 30 डिग्री पे जो कॉस की वैल्यू है वो कितनी होती है, √3/2 की होती है. 45 पे कितनी होती है, इट इज़ 1/√2. एंड जो 60 है इधर कितना होता है, 1/2 होता है. और 90 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है. फाइन. सो एज पर द गिवन कंडीशन तुमको साइन और कॉस दोनों का, साइन कॉस एंड टेन तीनों का विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेड 10 ट्रिग्नोमेट्री टेबल का वैल्यू पता होना चाहिए. होप दैट यू ऑल नो. फाइन, लेट्स प्रोसीड फर्दर. अभी जो एंगल है वो 60 डिग्री है. जो कंडीशन है वो ये है कि मेरा एंगल 60 डिग्री है. फाइन. सो आई विल जस्ट राइट दैट W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा. हाउ मच फोर्स, 200. व्हाट वाज द डिस्प्लेसमेंट, 1. नाउ आई हैव टू पुट कॉस 60. कोई मुझे ऊपर टेबल से बताएगा कि cos 60 का वैल्यू कितना है. येस, एनीवन? Very good, it is 1/2. So it will make half, right? Yes or no? It will make what? Half. That means I am going to get 100 joule. Understanding? So 0 पे मतलब सेम डायरेक्शन वाले पे मुझे 200 जूल ऑफ वर्क डन मिला था. बट व्हेन इट्स कम्स टू 60 आई एम जस्ट गेटिंग 100 जूल ऑफ वर्क डन. अंडरस्टैंडिंग? नेक्स्ट वन. नाउ थर्ड केस की मैं बात कर रही हूँ, दैट इज़ द नेक्स्ट फॉर मी. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड केस, उधर उसने एक वर्ड मेंशन किया, नॉर्मल. ओके, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर. अंडरस्टैंडिंग? नॉर्मल का क्या मतलब है, परपेंडिकुलर. एंड परपेंडिकुलर का मतलब है कि जो मेरा एंगल होगा इट वुड बी ऑफ हाउ मच, इट वुड बी 90 डिग्री. सो इफ़ आई एम टॉकिंग, यहाँ पे कंडीशन उसने नॉर्मल बोला है. सो नॉर्मल का मतलब होता है कि जो थीटा है इट विल बी हाउ मच, 90 डिग्री. फॉर ऑल द केसेस वॉट एवर यू डू, उसमें सब में यही है, नॉर्मल रहेगा तो इसको ऐसे ही लिखते हैं. नाउ द सेम थिंग यूल डू. वर्क डन चाहिए तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एफ एस कॉस थीटा लेना पड़ेगा. नाउ यूल पुट दैट फोर्स. हाउ मच फोर्स, 200 न्यूटन. डोंट राइट 20 kgf, हाँ, गलत हो जाएगा. व्हाट अबाउट कॉस ज़ीरो, कॉस ज़ीरो सॉरी कॉस थीटा. तो अभी थीटा 90 है तो यहाँ पे तुमको कितना रखना पड़ेगा, कॉस 90. हियर आई हैव 200 कॉस 90. बच्चा ये देखो वैल्यू, हाउ मच इज इट, 0. तो वॉट एवर वर्क डन जो है उसको भी क्या कर देगा, 0 जूल कर देगा. समझा? सो वैसे भी तुमने पढ़ा होगा कि लाइक वर्क डन इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. 90 डिग्री पे मिनिमम इफेक्ट देता है, 0 डिग्री पे मैक्सिमम इफेक्ट कर देता है. अंडरस्टैंडिंग? yes. So I hope the solution was clear to you all. If in case you have any doubt, so you may reach to us. Thank you so much.